Hello everyone, my name is Chanchal Singh and as you all know that I belong to health and wellness industry. Friends, जैसा आप सभी को पता है, कामयाब होना और कामयाबी में लोगों की मदद करना मेरा पैशन भी है और मेरा ऑक्यूपेशन भी है। जैसा मैंने अपने लास्ट यूट्यूब सेशन में आप सभी को प्रॉमिस किया था कि आप किस तरीके से एक होम मीटिंग को एक इफेक्टिव होम मीटिंग या प्रोडक्टिव होम मीटिंग में कैसे बदल सकते हैं। लास्ट जो मेरा सेशन था वो था व्हाई होम मीटिंग इज इम्पॉर्टेंट। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड सी दैट वीडियो, दैट विल हेल्प यू अलॉट। एंड जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में, तो हमारा प्राइमरी जॉब जो है वो है नेटवर्क बिल्ड करना, और नेटवर्क बिल्ड करने में होम मीटिंग ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। इसकी तैयारी भी उसी हिसाब से हमें करनी चाहिए। होम मीटिंग जो है ना, एक सिंगल व्यक्ति के एफर्ट से बहुत इफेक्टिव होम मीटिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता। राइट, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आगे मैं वन बाय वन करके जब आपसे बात करूंगी तो आपको ये बेहतर समझा पाऊंगी। फ्रेंड्स, होम मीटिंग के अंदर 3 मेन लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। 3 की पीपल आर इन्वॉल्व इन होम मीटिंग सेशन, जिनकी वजह से वो होम मीटिंग जो है वो एक प्रोडक्टिव इफेक्टिव होम मीटिंग में कन्वर्ट हो सकती है। फ्रेंड्स, वो पहला व्यक्ति है जिसने अभी अभी हमारे साथ शुरू किया इस बिजनेस को, यानी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको हम होस्ट भी कह सकते हैं, जिसके घर पे ये होम मीटिंग होने जा रही है। सेकंड व्यक्ति है वो कोऑर्डिनेटर, या उस व्यक्ति का यानी होस्ट का इमीडिएट अपलाइन हो सकता है वो। एंड थर्ड व्यक्ति है वो प्रेजेंटर, या आपकी एलओएस में वो लीडर जो आपके घर पे वो होम मीटिंग प्रेजेंट करने आ रहा है। इन तीनों लोगों के टीम वर्क से वो जो होम मीटिंग है वो बहुत इफेक्टिव हो सकती है। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि होम मीटिंग करने से पहले हमें किन बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हमारा वो होम मीटिंग का जो एटमॉस्फेयर है, होम मीटिंग का जो एम्बियंस है, वो एकदम अच्छे से रहेगा। जैसा 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 बढ़िया सा एम्बियंस रहेगा, एटमॉस्फेयर रहेगा, रिजल्ट भी उतना अच्छा आएगा। होम मीटिंग से पहले हमें क्या तैयारियां करनी है, चलिए वन बाय वन पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। नंबर वन ये है कि आपको होम मीटिंग का एक माइंड सेट करना पड़ेगा। होस्ट के साथ बैठकर उसको होम मीटिंग की इंपॉर्टेंस समझानी पड़ेगी। देखिए, होम मीटिंग, सिर्फ होम मीटिंग शब्द जो है ना, वो इतना पावरफुल वर्ड है नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर कि अगर कोई इसको समझ ले, इसको समझ के इसके साथ में काम करना शुरू कर दे, तो वो अपने सपनों को बहुत जल्दी अचीव कर सकता है। सबसे पहले हमें उसको ये बात समझानी है कि ये जो होम मीटिंग होने जा रही है, ये उसके सपनों के रास्ते में जो है वो बहुत बड़ा योगदान देने जा रहा है। पहली इंपॉर्टेंस ऑफ होम मीटिंग। दूसरा, उसे क्या क्या करना है, तैयारी क्या क्या करनी है, वो हमें प्री सेट करना है उसके माइंड को। नंबर वन, हमें उसको बताना है कि कॉलिंग करनी है। अब कॉलिंग करनी है, कई बारी हमारा जो नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो कॉलिंग में अच्छा होता है, वो कॉलिंग कर लेता है, लोग उसके बुलाने पे आ जाते हैं, चाहे वो उसकी उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, या उसकी जुबान मार्केट में उसकी जो गुडविल है वो बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से लोग आ जाते हैं। दैट्स गुड, बट प्रेफरेबली मैं कोशिश करती हूँ कि जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके घर पे मीटिंग होने जा रही है, मैं उसके साथ बैठूं, उसकी मेमोरी जॉगर बनवाऊं, उसके साथ में सपोज फॉर एग्जांपल मुझे अगर 15 लोगों को अपने घर में होम मीटिंग के लिए बुलाना है, उस समय मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि कम से कम 25 से 30 लोगों की कॉलिंग हो जाए, जिसमें से 20 लोगों की येस हो जाए, तब मुझे गारंटी होगी कि मेरे घर पे 15 लोग कम से कम आ जाएंगे मेरी होम मीटिंग में। इसके लिए मैं बैठकर 30 लोगों का नाम लिखवाती हूँ, जिसमें मैं मिक्स क्राउड को इनवाइट करने में बिलीव करती हूँ। कुछ फ्रेंड्स होंगे उसके अंदर, कुछ रिलेटिव्स होंगे, कुछ नेबर्स होंगे। मैं इन तीनों के सर्कल में से कुछ कुछ लोगों को बुलाती हूँ, सो दैट कि वो जो मीटिंग के अंदर एक गॉसिप होता है ना, वो ना हो पाए और मैं उसको कंट्रोल कर पाऊँ। क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने फ्रेंड को बुलाऊंगी, उसमें क्या होगा, चांस रहेगा कि हम मिलके पुरानी बातें छेड़ दें, या हो सकता है हम गॉसिप करने लग जाएं। तो वो जो हमारी होम मीटिंग का पर्पस था वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाता है। तो हमें वो चीज़ पे कंट्रोल करना है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा मिक्स क्राउड आए। अगर मिक्स क्राउड में 3 वे कॉलिंग की जरूरत पड़ती है, तो वहां बैठकर मैं 3 वे कॉलिंग करती हूँ और लोगों को इनवाइट करती हूँ। फिर क्या है, मुझे ध्यान रखना है कि जब मैं उसके घर पे जाती हूँ, तो मुझे होम मीटिंग करना कहाँ है। मुझे होम मीटिंग का वो रूम सेलेक्ट करना है, या मेरा उसका ड्राइंग रूम है, या वो कोई कमरा है जिसके अंदर मुझे होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है। उसका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कैसा होना चाहिए। जनरली
होम मीटिंग का एक सिटिंग अरेंजमेंट का जो एक फॉर्मूला होता है कि लोगों की जो बैक है वो दरवाजे की तरफ होनी चाहिए और फ्रंट दीवार की तरफ होनी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए कुछ लोग जो लेट आ रहे हैं, अगर दरवाजा पीछे है तो पीछे से कोई आ रहा है तो ज्यादा मीटिंग डिस्टर्ब नहीं होती है। और यही पर्टिकुलर रीजन है, कई बारी होम अरेंजमेंट जो मीटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, अगर वो सही नहीं होती है तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है और हमारे जो मीटिंग का इम्पैक्ट है ना वो कम हो जाता है। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। फिर हमें ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट का डिस्प्ले कहाँ करना है। प्रोडक्ट डिस्प्ले मैक्सिमम करना है सो दैट कि हम विजिबली, देखिए मैं बिलीव करती हूँ कि जितना हम विजिबली लोगों को दिखा पाए कि ये प्रोडक्ट है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लैक्स, गैनोडर्मा, नोनी फ्लैक्स, स्पिरुलिना, अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये डिब्बे जब सामने दिखेंगे, ये बॉटल्स जब सामने दिखेंगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो मैं कोशिश रहती है कि एक कॉर्नर में मेरा पूरा जिसको मैजिक कॉर्नर भी बोलते हैं, प्रोडक्ट डिस्प्ले कॉर्नर भी बोलते हैं, वहां पर पूरा अच्छे से सारा प्रोडक्ट डिस्प्ले हो और एक दूसरी तरफ को एक ऐसी टेबल हो जहां पर बहुत साफ सुथरे तरीके से डेमो का सारा सामान हो। डेमो के सारे सामान से मेरा मतलब है, अगर मैं फ्लैक्स सीड ऑयल का डेमो करना चाहती हूँ तो मेरा थर्माकोल रेडी हो। अगर मैं एग्री 82 का करना चाहती हूँ तो मेरा ग्लास, पानी सब यहाँ वहां पर रेडी हो। सो जो भी मैं डेमो करने जा रही हूँ उसके सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हो। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कई मीटिंग्स में कि जब भी डेमो करने जाते हैं तो पूछते हैं, अरे वो थर्माकोल है क्या, अरे वो ग्लास ले आना, अरे वो पानी ले आना। उससे ना आपका प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखता है, इससे लगता है कि यू आर नॉट प्रोफेशनल एंड काफी हद तक लोगों को मौका मिल जाता है बीच में बातचीत करने का। सो इन बातों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी जो वो होम मीटिंग है वो इफेक्टिव होम मीटिंग में कन्वर्ट होने के चांस को बढ़ा देते हैं। देन आता है कि हमारे घर में अगर पेट है, अगर डॉग्स हैं या कैट्स हैं, उनको मीटिंग से पहले कम से कम 1 घंटे तक के लिए उनको सेटल कर देना है। छोटे बच्चे हैं तो उनको भी सेटल कर देना है सो दैट कि होम मीटिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। देन हमें पहले ही होस्ट को टीच करना है कि होम मीटिंग के बाद ही चाय या कॉफी और वो बिस्किट सर्व करना है। देखिए व्हाट आई बिलीव, हमारा बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जितना मिनिमम और जितना इजी तरीके से हम होम मीटिंग करेंगे उतना ज़्यादा जो आया हुआ व्यक्ति है उसको भी यकीन हो जाएगा, ओह ये तो मैं भी कर सकती हूँ, ये तो बहुत इजी है, ये तो कोई झंझट नहीं है इसमें करने में। हमें ये मैसेज देना है थ्रू आवर मीटिंग। एंड कई बारी होता है कि कई बारी लोग लंच रख देते हैं, कई बारी बहुत हैवी स्नैक्स रख देते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को मना करती हूँ क्योंकि ये आपकी मीटिंग को इफेक्टिव होम मीटिंग में कन्वर्ट करने में बाधा आ सकती है। आप मीटिंग ओवर हो जाए उसके बाद आप लंच कराइए, आप उसके बाद डिनर कराइए, वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर है। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप चाय, कॉफ़ी और बिस्किट आप सर्व ज़रूर करें, बट ड्यूरिंग होम मीटिंग बिल्कुल नहीं। होम मीटिंग जब ख़त्म हो जाए उसके बाद इमीडिएट बाद हम जब बातचीत करना शुरू करेंगे तब हमें वो चाय या कॉफ़ी सर्व करना है। देन हमारी बात आती है कि हमें होम मीटिंग से पहले होस्ट को समझाना है कि आपको कंस्ट्रक्टिव चिट चैट करना है ना। कंस्ट्रक्टिव चिट चैट क्या होता है, जैसे ही मेरे रिश्तेदार आए तो हम ये ना, हमारी जो बातचीत हो ये ना हो कि अरे वो फलाने का ऐसा हो गया था, क्या रहा उसका, उसकी बेटी की शादी हुई कि नहीं हुई, वो वाली जो पड़ोसन थी उसका क्या रहा, या अगर फ्रेंड्स का कुछ सर्कल आ गया तो मतलब हमारे गॉसिप्स में ज़्यादा ध्यान ना जाए। हम कंस्ट्रक्टिव चिट चैट करें, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अरे लास्ट टाइम कहाँ घूमने गई थी, अभी इन छुट्टियों में कहीं गई क्या, या घर में सब ठीक है, सब हेल्थ वाइज ठीक है, आंटी जी कैसी हैं, आज के टाइम में तो बहुत एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ कंस्ट्रक्टिव चिट चैट इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट कि हम उसी मोड में रहें कि हम यहाँ पर उसका सोल्यूशन की तरफ, ये होम मीटिंग उसकी तरफ को हम लेकर जाएं। सो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। और एक और बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है वो है कि जो व्यक्ति आने वाला है और जो आपका इमीडिएट अपलाइन है, यानी जो ऑर्गेनाइजर है और जो आपका मेंटोर है या प्रेजेंटर है, उसको
उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। होस्ट को पहले से ही बता दीजिए कि आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, आपको अपने इमीडिएट अपलाइन के बारे में, कि इनकी मदद से, इनके साथ नमस्कार एवरीवन, मैं मेरा नाम सो एंड सो है और मैंने इस बिजनेस को अभी स्टार्ट किया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और मुझे इसमें जो मदद कर रहे हैं मिस्टर सो एंड सो हैं, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि आज हम सब के साथ में जो एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन हमारे साथ यहाँ पर आ रहे हैं, जिनका समय बहुत कीमती है और जो बहुत सक्सेसफुली इस बिजनेस को आगे रन कर रहे हैं, बहुत लोगों की मदद करते हैं इस बिजनेस को बिल्डअप करने में। उनकी मदद से मैं ये बिजनेस कर रही हूँ और मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी। तो ये छोटी सी ब्रीफ उनकी अचीवमेंट बता सकते हैं। वो लग्जरी कार ड्राइव करते हैं, या उन्होंने इतना फॉरेन ट्रिप किया इस बिजनेस से, या उन्होंने इतनी इनकम अर्न करी, जो भी आपको उनको आपके मेंटोर के बारे में जितनी भी डिटेल पता है, आप थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दें, सो दैट कि जो क्राउड बैठा हुआ है वो आपके मेंटोर की वैल्यू करे। अनटिल जब तक आप नहीं बताएंगे कि ये व्यक्ति कौन है, आपके लोगों को पता ही नहीं चलेगा, और फिर वो इंपॉर्टेंस ऑफ होम मीटिंग जो है ना, वो इफेक्टिव होम मीटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जब हम होम मीटिंग करने जा रहे होते हैं, यानी पहले हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए। देन आ जाते हैं ड्यूरिंग होम मीटिंग। जब हम होम मीटिंग कर रहे होते हैं उस टाइम बहुत ध्यान रखना है कि बीच में चाय सर्व ना कर दे कोई। मैं अपना ही एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं कहीं पे एक होम मीटिंग कर रही थी, 45 मिनट्स हो गए थे, ऑलमोस्ट खत्म की तरफ थी, और बस मैं बातचीत कर रही थी। उसी दौरान में आंटी, उस घर में आंटी जी थी, आंटी जी आई और बोली, अरे बेटा तुम इतनी देर से बात कर रही हो, पहले तुम चाय पियो फिर कुछ और करना। तो एकदम से जो एक कहते हैं ना, एक पेस बना हुआ था उस मीटिंग का, एकदम ब्रेक हो गया, और वो मतलब होम मीटिंग थोड़ी सी इधर उधर हो गई। सो ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सारी चीजें जब कवर अप हो जाए, जब हमारा डेमो खत्म हो जाए, जब हम सेशन को एंड कर दें, प्रेजेंटर उस सेशन को एंड कर दे, उसके इमीडिएट बाद चाय आ जानी चाहिए, सो दैट हम चाय पीते पीते हम लास्ट का जो हमारा पार्ट है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, बैठकर बात करें। देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेशन का कि वो अगर नहीं होगा तो हमने जितने भी एफर्ट अभी तक किए वो सब वेस्ट हो जाएंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है क्या? आफ्टर मीटिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से मेरा मतलब ये है कि कई बार होता है कि मीटिंग के दौरान कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अरे ये इसके लिए भी है क्या, या ये उसको भी काम आ सकता है क्या, ये प्रोडक्ट क्या हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं क्या, इस प्रोडक्ट में ये है क्या मैं इसके लिए यूज कर सकती हूँ क्या। मतलब इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उनको बीच में कहते हैं, मैम लेट सेशन बी ओवर, एंड उसके बाद में मैं आपको इन सब को बैठकर मैं आपके साथ बात करूंगी। सो ये जब ये क्वेश्चंस जो होता है उसका आंसर जब तक हम नहीं देते अपने बैठे हुए गेस्ट्स को, तब तक वो होम मीटिंग इफेक्टिव होम मीटिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। सो बैठकर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, पूछते हैं आपको सबसे अच्छा क्या लगा, हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे, या हमारा प्लान अच्छा लगा, या हमारी सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी। मैं चाहूंगी आफ्टर होम मीटिंग जो है, अगर कोई प्रोडक्ट यूजर ऑलरेडी वहां बैठा हुआ है, या हमारे होम मीटिंग में कोई सक्सेसफुल पर्सन जो हमारे साथ काम कर रहा है और उसको प्रोडक्ट का रिजल्ट आया है या उसको बिजनेस का रिजल्ट आया है, आप उसका टेस्टिमोनियल बीच में दिलवा दीजिए। उन्हीं क्राउड में से बैठा हुआ अगर कोई व्यक्ति का प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल अगर आ जाता है ना, वो सारे गेस्ट पे बहुत इंपैक्ट करता है। सो इस तरीके का टेस्टिमोनियल हो तो वो आप आफ्टर मीटिंग आप इसको आप ऑडियंस के बीच में आप रख सकते हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा कि उन्हीं के बीच में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो प्रोडक्ट से या बिजनेस से सेटिस्फाइड है, तो वो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली असर डालता है, राइट। देन हम आ जाते हैं कि क्वेश्चन आंसर सेशंस में हम जितना सुनते हैं उतना हम आंसर दे पाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि होम मीटिंग में जब आफ्टर जब हो जाता है सब कुछ, उसके बाद जब हम बैठते हैं तो हम बोलते ही रहते हैं। सी, ज्यादा बोलने से कभी बिजनेस नहीं आता है, ज्यादा बोलने से कोई ज्वाइन नहीं होता है, ज्यादा बोलने से प्रोडक्ट नहीं जाते हैं। आप जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं तब आपका बिजनेस होता है, या तब कोई प्रोडक्ट लेता है, या तब कोई हमारे साथ इस बिजनेस में आना चाहता है, राइट। सो पेशेंटली उनको सुनना है, समझना है, और
उसी हिसाब से हमें बातचीत करनी है। सो सुनना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन अगर किसी को सामान चाहिए तो हम बोलते मैम मैं क्या क्या ले सकती हूँ। जैसे मैं क्या करती हूँ, डायरी पेन उठाती हूँ, मैंने कहा प्लीज अगर कोई किसी को अपने बारे में पूछना है और उसको उसको क्या क्या ले सकता है वो, और क्या क्या चीज मैं देना मतलब सजेस्ट करना चाहता है, तो मैं उसके लिए यहाँ बैठी हुई हूँ, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हम लोग बैठ के मिलके बात करके और राइट प्रोडक्ट आपको देंगे सो दैट आपको मैक्सिमम रिजल्ट आए। तो लोग आते हैं, उनका नाम लिखती हूँ, एज लिखती हूँ, उनकी प्रॉब्लम क्या है, ऑलरेडी उनको बीपी है, शुगर है क्या नहीं है, वो सब मैं देखती हूँ। उसके बाद जाकर उनको मैं प्रोडक्ट रेकमेंड करती हूँ। सो ये बहुत अच्छा रहता है कि एक लिस्ट बन जाती है, जो होस्ट के लिए भी इजी रहता है कि पीछे से मान लीजिए सीमा ने मुझे 3 प्रोडक्ट लिखवाए हैं, रीटा ने मुझे 3 प्रोडक्ट लिखवाए हैं, इन्होंने मिसेस शर्मा ने मुझे 2 प्रोडक्ट लिखवाए, तो होस्ट क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है और नेक्स्ट डे ऑर्डर प्लेस करके आ जाता है। सो ये होम मीटिंग का रिजल्ट ओरिएंटेड होम मीटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। देन हमें क्या करना है, होम मीटिंग के अंदर से हमें होम मीटिंग निकालना है। मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि सक्सेसफुल होम मीटिंग, एक इफेक्टिव होम मीटिंग तब होती है जब वो होम मीटिंग में से होम मीटिंग निकल के आती है। तो मैं ओपन ऑफर देती हूँ कि आप में से कोई भी, आप लोगों को आई होप कि ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा एंड आई नो कि ये प्रोडक्ट हमारे आसपास सभी लोगों की ज़रूरत है, ये अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों में ज़रूरत है। में से कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर पे ये होम मीटिंग रखता है तो उसको एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से, एंड अगर रखना चाहता है तो अपना नाम लिखवा दे एंड हम लोग फर्दर एक होम मीटिंग सेट कर लेते हैं। सो इस तरीके से हम एक नॉर्मल होम मीटिंग को एक इफेक्टिव और प्रोडक्टिव होम मीटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई बिलीव इज दिस इज नंबर गेम। आई एम नॉट सेइंग दैट एक होम मीटिंग आपको सक्सेसफुल बनाएगी, बट कंटिन्यूअस होम मीटिंग डेफिनेटली और गारंटेड फॉर्मूला है टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। सो इट इज अ नंबर गेम माय डियर फ्रेंड्स। जितनी बार आप होम मीटिंग करेंगे और जितनी बार इफेक्टिव होम मीटिंग करेंगे, उतना ज्यादा आपको इस बिजनेस के अंदर सफलता मिलेगी। आई होप ये सेशन आपके बिजनेस में जरूर आपको हेल्प करेगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर सकते हैं अपने टीम के अंदर, सो दैट उन्हें भी पता हो कि एक इफेक्टिव होम मीटिंग कैसे की जा सकती है। नेक्स्ट टाइम हम अगेन एक नया सेशन लेके आएंगे, जहां पर अगेन आपको एक ऐसे कुछ टिप्स दे दूंगी जहां पर आप अपने बिजनेस को कई गुना ऊपर लेके जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, गॉड ब्लेस यू।